नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने यूजी सेशन 25 से 29 बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन के लिए स्पॉट एडमिशन का फिर से डेट जारी कर दिया है। और साथ में जो पहले से फॉर्म नहीं भरे हुए हैं, यानी कि जो पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किए हुए, ऑनलाइन अप्लाई नहीं किए हुए थे, उनके लिए भी डेट जारी किया है। ठीक है, तो अब इस नोटिस में क्या लिखा गया है? सेशन 25 से 29 ग्रेजुएशन अगर आप मिथिला यूनिवर्सिटी मतलब कि 4 जिला दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय और मधुबनी में कहीं पे भी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं किसी कॉलेज में, तो आपको जो है वो एडमिशन करने का एक और मौका दिया गया है। जिसका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है, या फिर ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाए थे, या फिर कॉलेज में जाके अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए हैं। ठीक है, तो स्पॉट एडमिशन और साथ में ऑनलाइन अप्लाई करने का दोनों का डेट यहाँ पे जारी किया गया है। दो तरह से यहाँ पे नोटिस को दो भाग में बांटा गया है। पहला क्या है, दूसरा क्या है, वो समझ लेते हैं। क्या है पहले के लिए जो है वो, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी संबंधित व्यक्ति सभी संबंधित को निर्देश अनुसार सूचित किया जाता है कि 4 वर्षीय स्नातक सत्र 25-29 के प्रथम छमाही में अब तक के नामांकन उपरांत रिक्त बचे सीटों पर छात्र हित में ऑनलाइन ऑन स्पॉट नामांकन का अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। यानी ये स्पॉट एडमिशन अब लास्ट होगा, इसके बाद कोई स्पॉट एडमिशन नहीं होगा। अभ्यर्थी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.lnmu.ac.in पर निम्न कार्यक्रम के अनुसार नामांकन प्रक्रिया में प्रवेश कर सकते हैं। अब यहाँ पे डेट है, अब किसके लिए क्या डेट है वो समझ लेते हैं कि कौन क्या करेगा। तो सबसे पहले यहाँ कहा गया है कि सीट कहाँ पे कितना खाली है, कौन सा सब्जेक्ट में, कौन सा कॉलेज में कितना सीट खाली है, वो आपको पता चलेगा 12 तारीख को। ठीक है, 12 तारीख को जो है वो लिस्ट जारी किया जाएगा कि कहाँ पे कितना सीट खाली है। ठीक है, उसके बाद 13 तारीख को आप लोग जो है वो स्पॉट एडमिशन पहले आओ पहले पाओ के तहत, यहाँ पे लिखा हुआ है पहले आओ पहले पाओ के तहत जो है वो आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है मेजर सब्जेक्ट परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है 13 तारीख को, अब तक 13/9/2025 को अब तक आवेदित किंतु अनामांकित इच्छुक अभ्यर्थी महाविद्यालय स्लाइड अप, ठीक है, महाविद्यालय का पुनः चयन एवं महाविद्यालय यानी कॉलेज का जो हुआ आप फिर से सेलेक्ट कर सकते हैं कॉलेज को। और चाहे तो आप मेजर सब्जेक्ट जो आपका होता है वो मेजर सब्जेक्ट आप बदल सकते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो, जिसका एडमिशन हो गया उसके लिए ये नहीं है। ठीक है, तो जिसका एडमिशन नहीं हुआ है और फॉर्म पहले से भरे हुए हैं, ऑनलाइन फॉर्म पहले से भरे हुए हैं, किसी लिस्ट में नाम नहीं आया, कहीं भी एडमिशन नहीं हो पाया, ठीक है, तो अब आप जो है वो 13 तारीख को, 12 तारीख को लिस्ट आएगा, पहले देख लीजिएगा कहाँ पे कितना सीट खाली है। उसके बाद 13 तारीख को, 13 सितंबर को आपको क्या करना है, लॉगिन करना है अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के, लॉगिन आईडी पासवर्ड ईमेल आईडी पासवर्ड जो भी जिस भी चीज़ से आप लॉगिन करते हैं लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप मेजर सब्जेक्ट बदल सकते हैं और कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ भी सीट खाली होगा वो आपको दिखाई देगा और कॉलेज आप सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, महाविद्यालय तथा विषय परिवर्तन स्लाइड अप पहले आओ पहले पाओ के नीति पर संपन्न होगा। ठीक है, तो ये जो स्लाइड अप होगा, जो कॉलेज आप सेलेक्ट करेंगे या मेजर सब्जेक्ट जो आप चेंज करेंगे, वो भी पहले आओ पहले पाओ के तहत ही रहेगा। यानी कि जो पहले लॉगिन करेगा, पहले कॉलेज सेलेक्ट कर लेगा, उसी को वो सीट मिलेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है वो आप ध्यान रखिएगा। और कब खुलेगा टाइम भी बता दिया गया है, और कब जो है वो आप कैसे लॉगिन करेंगे वो भी सारा कुछ आपको जो है वो यहाँ पता चलने वाला है। ठीक है, इस कार्य के लिए विश्वविद्यालय नामांकन पोर्टल दिनांक 13/9/2025 को ऑनलाइन ऑन स्पॉट राउंड हेतु सुबह 11:30 बजे एक्टिव होगा। ठीक है, सुबह 11:30 बजे 13 तारीख को सुबह 11:30 बजे लिंक एक्टिव किया जाएगा ऑन स्पॉट एडमिशन के लिए। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का शुल्क दे नहीं होगा, कोई फीस आपको नहीं देना है, कोई पैसा दोबारा आपको नहीं देना है, क्योंकि आपने पहले से फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है, तो स्पॉट जिसने पहले से फॉर्म भरा हुआ है, स्पॉट एडमिशन करना चाहते हैं, अभी तक किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया है, स्पॉट एडमिशन करना चाहते हैं, मेजर सब्जेक्ट चेंज करके कॉलेज सेलेक्ट करके आप जो है वो 13 तारीख को ये काम कर सकते हैं। 13/9/2025 को कहा जा रहा है कि आप पहले आओ पहले पाओ के तहत ऑन स्पॉट एडमिशन के लिए, उस राउंड के लिए जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दिनांक 14 को चयन सूची एवं चयन पत्र का प्रकाशन होगा। यानी 13 तारीख को आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे और सब्जेक्ट चेंज करेंगे, जो भी आपका स्लाइड अप वो करेंगे। ठीक है, 11:30 बजे से शुरू होगा 13 तारीख को, और 14 तारीख को सिलेक्शन लेटर यानी मेरिट लिस्ट आप कह सकते हैं वो जारी कर दिया जाएगा। और 15 तारीख और 16 तारीख को जिसका जिसका उस लिस्ट में नाम होगा वो जाके उस कॉलेज में एडमिशन लेगा। ठीक है,
ये हो गया, ये किसके लिए हो गया, ये पहला राउंड हो गया, मतलब ये पहला भाग हो गया इस नोटिस का। ये है जो पहले से कॉलेज अप्लाई कर चुके हैं, मतलब कि जो पहले से फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए, जिसका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है और फॉर्म पहले से भरा हुआ है उसके लिए है, ठीक है, स्पॉट राउंड एडमिशन। अब नीचे चलते हैं, तो नीचे है दूसरा भाग नोटिस का। यहाँ पे लिखा हुआ है दिनांक 18/9/2025 को शेष रिक्त का प्रकाशन, यानी स्पॉट एडमिशन होने के बाद, ये जो सेकेंड स्पॉट एडमिशन हो रहा है, सेकेंड राउंड स्पॉट एडमिशन जो हो रहा है, उसका एडमिशन खत्म होने के बाद जो सीट बचेगा, वो सीट कहाँ कहाँ कितना खाली है वो आपको पता चलेगा 18/9/2025 को, ठीक है। फिर 19 और 20 तारीख को आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और ऑनलाइन अप्लाई नया से नया फॉर्म भरेगा, ठीक है, नया फॉर्म भरेगा और नया फॉर्म भरने के लिए पैसा भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। जो पुराना स्टूडेंट होंगे स्पॉट राउंड के लिए, ऊपर जो ये वाला जो है स्पॉट राउंड के लिए करते हैं तो पैसा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। नया फॉर्म भरते हैं, नया से अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। और ये होगा 19 तारीख और 20 तारीख को 11:30 बजे से, ठीक है। 19 तारीख और 20 तारीख को 11:30 बजे से नया फॉर्म, नया रजिस्ट्रेशन, नया ऑनलाइन अप्लाई आप जो है वो कर सकेंगे, नया फॉर्म भर सकेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ सीट खाली है, कॉलेज को देखते हुए, सीट को देखते हुए, सब्जेक्ट को देखते हुए आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के जो लिंक है वो 19 तारीख को 11:30 बजे जारी किया जाएगा और 19 तारीख और 20 तारीख 2 दिन ही ये काम चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया गया है 19 एवं 20/9/2025 को नामांकन के इच्छुक नए अभ्यर्थी का रिक्त के विरुद्ध निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। यह प्रक्रिया भी पहले आओ पहले पाओ के नीति पर पूरी की जाएगी, ठीक है। इसमें भी पहले आओ पहले पाओ ही रहेगा, यानी जो पहले अप्लाई करेगा, जो पहले कॉलेज सेलेक्ट कर लेगा, जो पहले सीट बुक कर लेगा, उसका जो है वो लिस्ट में नाम आने का चांस रहेगा, ठीक है। इस कार्य के लिए विश्वविद्यालय नामांकन पोर्टल दिनांक 19/9/2025 को 11:30 बजे से सक्रिय किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका लिस्ट कब जारी होगा, तो दिनांक 23 को, 19 और 20 तारीख को नया अप्लाई होगा, ऑनलाइन अप्लाई पहले आओ पहले पाओ के तहत। और इसका जो सिलेक्शन लिस्ट है या मेरिट लिस्ट होगा वो जारी किया जाएगा आप लोगों का 23 तारीख को, ठीक है। 23/9/2025 को, 23 सितंबर 2025 को जारी किया जाएगा। उसके बाद 24 और 25 तारीख को जिसका लिस्ट में नाम आएगा, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, वो जाके ग्रेजुएशन में BA BSc BCom जो भी अप्लाई किया होगा, जहाँ भी जिस कॉलेज में सेलेक्ट करेंगे उसी कॉलेज में जाके आपको एडमिशन लेना होगा, ठीक है। कॉलेज चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब एक बार आपको मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो जो कॉलेज आपको मिलता है, जो सब्जेक्ट आपको मिलता है, मतलब जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है और जो आपको कॉलेज मिला है, उसी कॉलेज में जाके आपके जो है वो एडमिशन लेना होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये कहा गया है कि आवेदन करने के क्रम में अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि सभी जानकारी यथा, जैसे आपका जेंडर हो गया, मेल फीमेल जो होता है, उसके बाद जो आपका मार्क कितना मार्क आपको इंटर में मिला है, 12th में, क्लास 12 में, फिर आपका कैटेगरी हो गया, बाकी जितना भी चीज़ आप भरेंगे, जो नया फॉर्म भरेगा वो सब कुछ ध्यान से भरेगा, क्योंकि अगर कुछ भी गलती हो जाता है तो आपको सीधा एडमिशन आपको जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि जांचोपरांत गलत पाए जाने पर अभ्यर्थी का आवेदन बगैर जानकारी के निरस्त कर दिया जाएगा, आपको बताया भी नहीं जाएगा और आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो सोच लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ गलती पाया जाता है तो इस चरण में नए आवेदित अभ्यर्थियों को ही अवसर प्रदान किया जाएगा, यानी कि ये जो है, ये वाला जो फेज है, इसमें सिर्फ नया एप्लीकेशन होगा, ठीक है। पुराना एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। पुराना से जो अप्लाई किया होगा उसके लिए नहीं है, जो नया अप्लाई करेंगे उनके लिए ये डेट है। और जो पुराना से अप्लाई किए हुए हैं, जिसका अभी तक किसी लिस्ट में नाम नहीं आया, कहीं कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया, वो लोग जो है वो 13 तारीख को कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, स्लाइड अप करेंगे, ठीक है। सीधा सा बात है, स्लाइड अप कीजिएगा, पहले आओ पहले पाओ कहते हैं, तो 13 तारीख को 11:30 बजे से, याद रखिएगा, जिसका फॉर्म पहले से भरा हुआ है। जिसका फॉर्म पहले से नहीं भरा हुआ है वो 19 तारीख और 20 तारीख, 18 तारीख को इंतजार कीजिए, क्योंकि सीट लिस्ट उस दिन आएगा, ठीक है। और स्पॉट एडमिशन करने वाले 12 तारीख को सीट देख लीजिएगा कहाँ पे कितना खाली है, ठीक है। तो UG BA BSc BCom सेशन 25-29 मिथिला यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये दोनों प्रोसेस बचा हुआ है। अब इसके बाद सीट खाली बचेगा या फिर नहीं बचेगा, या फिर कहाँ कितना सीट रहेगा, या फिर एडमिशन का मौका फिर से मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये दो चांस है, अगर जो अप्लाई पहले से किया हुआ है उसके लिए ये चांस है, जिससे जो अप्लाई नहीं किया हुआ है उसके लिए ये चांस है। दोनों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डेट का। बाकी का जानकारी आपको बाद में दे दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।